नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक हमें यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हमें आपको अद्भुत किताब इकिगाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। इकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है उद्देश्य। अपने जीवन का उद्देश्य हर कोई जानना चाहता है, पर किसको मिला है तो किसी को नहीं मिला। जैसे कि इलॉन मस्क है, उसको उसका जीवन का उद्देश्य मिला, वो आप जानते हैं किस लेवल पे है अभी। जैसे कि बिल गेट्स, उसको उनको उनका जीवन का उद्देश्य मिला, वो आज जानते हैं किस लेवल पे है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके उनको जीवन का उद्देश्य मिला, वो आज जानते हैं किस पोस्ट पे है, बराबर। या बहुत सारे यूट्यूबर्स रहेंगे, उनको उनका जीवन का उद्देश्य पता है, वो आज किस पोस्ट पे है, बराबर। या कोई एक्टर है कि उसको पता रहेगा उनका उद्देश्य क्या है जीवन का, तो वो उस लेवल पे पहुंच गए। जीवन का उद्देश्य हमें ढूंढना कैसे है, बराबर, यह हमें जानना जरूरी है सबसे पहले। तो इसी कारण मैं आपके लिए ये किताबों की सीरीज लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकिगाई ये एक जापानीज वर्ड है, जो कि ओकिनावा सिटी में बहुत सारे लोग ये जापानीज वर्ड हमेशा हमारे जो जीवन शैली में यूज होता है इस प्रकार से, जो कि इकिगाई मतलब जीवन का उद्देश्य। ओके, तो ओकिनावा सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि 100 साल से ऊपर जीते हैं, क्योंकि उनको उनका इकिगाई मिल चुका है, ऐसा बोला जाता है। तो जो इकिगाई है, जो बुक है द इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, इस किताब को लिखने वाले हैं फ्रांसिस मिरालेस एंड हिरोशिता। इन दोनों ने बुक लिखा था। तो इकिगाई के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है जो कि व्हाट यू लव, मतलब आप क्या पसंद करते हैं। आपको गाना बजाना पसंद है, या गाना सुनना पसंद है, किताब पढ़ना पसंद है, या ज़्यादा बात करना पसंद है, या आपको गेम खेलना पसंद है, बास्केटबॉल खेलना पसंद है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि आपको पसंद हो सकती है, बराबर। दूसरी बात यह है कि आप किस में अच्छे हो, मतलब वॉट आर यू गुड एट, मतलब किस बात में आप अच्छे हो, दूसरों से बेहतर हो। बचपन से हम देखते हैं कि कोई इंसान दूसरों से बेहतर पढ़ाई में नहीं होता, पर शरारतों में ज्यादा रहता है। कोई इंसान पढ़ाई में नहीं रहता पर गेम खेलने में अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं हमारा जो है ज्यादा बात करने वाला और गेम खेलने वाले बहुत सारे जो है, कैरी मिनाटी जैसा भाई बहुत बड़ा अभी यूट्यूबर बन चुका है, बहुत सारे पैसे भी छाप रहा है, बराबर। तो इसका कारण क्योंकि उसको उसका इकिगाई मिल चुका है भाई। तो दोस्तों, तीसरी बात है जो है इकिगाई का स्तंभ, जो कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हो, लोगों के लिए डिमांड क्या है, मार्केट में उसकी डिमांड है क्या, जो कि आपको आता है, पसंद है, बराबर। उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, क्या मार्केट वैसे चाहता है, पब्लिक उससे जो है एंटरटेन होना चाहती है या क्या, या पे पब्लिक को चाहिए क्या, वो लिखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। और चौथी बात यह है जो है स्तंभ है इकिगाई का, क्योंकि अगर आप वो बेचना शुरू करते हैं, जो कि अगर आपको जो आपने किताब लिखी वो किताब बेचना शुरू करते तो पब्लिक को चाहिए क्या, तो ही खरीदेगी वो। या आप वो का बिस्किट का कारखाना है, बिस्कुट का कंपनी, बराबर, हमारा मराठी में कारखाना बोलते हैं, तो कंपनी है, तो बिस्किट का कंपनी जैसी रहेगी आपके पास, तो सच में आपके बिस्कुट लोग लेना पसंद करेंगे। इतने अच्छे आप बना लेते हैं, तो ही वो लेके लेंगे, बराबर। तो इसका क्या है, तो ये तो हो गया इकिगाई के 4 स्तंभों के बारे में। तो ये इकिगाई अपने जीवन में कैसे उतारी जा सकती है, तो सबसे पहले कापी पेन लेके बैठ जाइएगा और मैं आपको बताता हूँ, वो एक लिख लीजिएगा। जैसे कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, ज्यादातर आपको क्या पसंद है, आत्मविश्लेषण कीजिएगा खुद का। 2 मिनट बैठ के आत्मविश्लेषण कीजिएगा कि क्या आपको पसंद क्या है, और वही आपको जो पसंद है वो लिख दीजिएगा एक कापी पे कि मुझे ये करना पसंद है। जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, बराबर। या दूसरी बात जो रहेगी,
कि पसंद तो होगी पर मैं इसमें गुड हूँ क्या, तो मैं देखूंगा तो अरे डांस में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो वो नहीं रहेगा। कि इतना अच्छा नहीं हूँ ना मैं डांस में, सब लोगों से बेहतर हो गया। पर हाँ फिलहाल तो मैं हमारे कॉलेज स्कूल के में लोगों से तो बढ़िया ही कर लेता हूँ। पहले से ही मेरे में ऐसा बहुत टैलेंट बोल सकते हैं आप, बोले बराबर कि मैं इनसे अच्छा कर लेता हूँ। तो वो आप लिख सकते हैं, बराबर जरूर लिख सकते हैं, बराबर वॉट गुड एट। अगर आप एवरेज भी है फिर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पसंद करना है, बराबर। और आप एवरेज है अभी, पर अगर आपको पसंद है तो आप जैसा टाइम चला जाएगा आगे आगे वैसे आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी करते चले जाएंगे, तो उसमें आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पसंद है, बराबर रुचि है उसमें। दूसरी बात होगी कि आप उसमें अच्छे कर लेते हैं क्या, कर पाते हैं क्या। तीसरी बात यह है कि समाज को आप उससे क्या दे सकते हैं, जैसे कि समाज अभी मुझे अगर मुख्यमंत्री बनना है, सीएम बनना है, ऐसा कुछ बनना है, तो मेरे में वो खूबी है क्या, लोगों को संगठन में कर सकता हूँ क्या, बराबर। जैसे कि आपको बनना होगा, अगर किसी को एमएलए बनना होगा, तो आप लोगों का एक संगठन जुटा सकते हैं क्या इतने अच्छे तरीके से, बराबर। या आप उनको समझा सकते हैं क्या, या आपके बात से वो मैनिपुलेट हो सकते हैं क्या। जैसे कि आप, हमारा तो पता है आपको पॉलिटिक्स, हर नेता अपनी बात से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, हमारी वोट बैंक खोलने के लिए देखता है कि ये वोट बैंक मेरी है तो इधर से मैं बोलूंगा, बराबर। तो वैसे आप कुछ कर सकते हैं क्या, अपने आप से खुद को पूछिएगा, आत्मविश्लेषण कीजिएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित आप समाज की चिंता मत कीजिएगा, आप अपने घर वालों की चिंता मत कीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं, आपको यकीन है पूरा खुद के ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, इसमें मेरी रुचि है, तो आगे बढ़िएगा उसमें। ओके। और चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अगर आप करते हैं, जैसे कि अगर मैंने शुरुआत कर दी उस काम की, तो आगे जाके आपको उससे कुछ मिल पाएगा, समाज की तरफ से आपको मिल पाएगा। आप समाज के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बराबर। और आपको क्या मिलेगा, कुछ पेमेंट सैलरी कुछ मिल पाएगा क्या, तो ये भी सोचना जरूरी है दोस्तों, बराबर। तो इस प्रकार से मतलब क्या है समाज का संतुलन, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर में आते हैं, घर से फिर से ऑफिस में जाते हैं, बराबर। खाना खाते हैं, सो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, घर में आके फिर से सो जाते हैं। बस यही यही लिखा है कि हमारे जिंदगी में आगे आपको बढ़ना नहीं है दोस्तों। बढ़ना है तो आपको आपकी इकिगाई ढूंढनी पड़ेगी। इकिगाई क्या है आपकी, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, बराबर, जिससे आपको में रुचि है, तो आप ज्यादा उससे कमा भी सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, अगर आपको जो पसंद है काम और जिसमें आपकी रुचि है, और अगर आपको लोग ना भी बोले भाई बस कर, पर आप उस फ्लो में जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप बचपन में कई बार किसी ने पढ़ाई करने में रुचि रहती है, तो वो कुछ पढ़ता है तो पढ़ने में इतना वो मतलब बह जाता है कि उसकी रुचि रहती है फ्लो, उसको टाइम का पता ही नहीं चलता कि अरे 3 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, मैं पढ़ाई कर रहा था, इतनी देर में पढ़ रहा था, ये बुक में करने कंप्लीट कर दी, उसका उसको पता नहीं चलता, क्योंकि उसको पढ़ने में रुचि रहती है। तो ऐसे जो किताबी कीड़े हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बोलना तो नहीं चाहिए पर हाँ, जैसे कि जो भी रहेंगे ऐसे पढ़ाकू लोग, तो उनको आईएएस आईपीएस या ऐसे जो सिविल सर्विसेज है उसके तरफ उनका ध्यान आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि उससे वो समाज को दे भी सकते हैं, अगर उनकी रुचि हो तो। फोर्स नहीं कर सकता मैं उनको, बराबर, उनकी रुचि हो तो, बराबर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब लोग जो रहते हैं कि कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपने जीवन में, पर ओकिनावा सिटी में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं इंडिया पूरे वर्ल्ड में।
100 साल के ऊपर सबसे ज्यादा लोग उधर ही रहते हैं, ऐसे माना जाता है जापान में, ओकिनावा सिटी में। क्योंकि क्यों रहते हैं वो इतने लंबे, क्यों जीते हैं, कैसे जी पार लेते हैं वो लोग, और वो भी स्वस्थ स्वरूप में रहते हैं। ऐसे नहीं कि भाई वो बीमार पड़े हैं, कुछ उनको आता नहीं चलना फिरना, ऐसा नहीं भाई। वो पूरी तरीके से शरीर से भी स्वस्थ है और मन से भी तंदुरुस्त है, बराबर। क्योंकि उन्होंने आज तक जो काम किया है, उनकी रुचि जो है इकिगाई के अनुसार ही उन्होंने काम किया है, जिसमें रुचि है वही पसंदीदा काम किया है। और वो जल्दी रिटायरमेंट भी नहीं लेते हैं, रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है जापानीज लोगों में। वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर उनकी उम्र भी होगी फिर भी वो काम कर लेते हैं, काम करते हैं क्योंकि उनको पसंद ही है वो। तो उसके बाद भी वो काम करते, उम्र हो गई फिर भी। हमारे यहाँ से ऐसे सोते नहीं भाई, हो गया भाई, उम्र होगी, ऐसे नहीं। और वो लोग क्या है कि हमेशा जो है पॉजिटिव सोचते हैं, बराबर। तो इसलिए आप जो है अच्छी तरीके से आपका जो है जीवन शैली अच्छी कीजिएगा, नींद पूरी लीजिएगा, खुद का ध्यान रखिएगा, हर रोज जो है कुछ योगा वगैरह कर लीजिएगा, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ी बहुत रनिंग या जॉगिंग कर लीजिएगा, जिससे कारण क्या रहेगा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, बराबर। और जिसमें आपको रुचि है उसके बारे में एक बार बैठ के सोच लीजिएगा, ठीक है। और पूरी तरह से कि आप सोचेंगे, 1 घंटा लीजिएगा, 1 महीना चाहिए तो लीजिएगा, 1 साल लीजिएगा, पर सोचिएगा जरूर कि भाई मुझे क्या चाहिए, किसमें मैं अच्छा हूँ, और मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, और समाज को ये देने के बाद उससे क्या मेरा भी कुछ फायदा हो सकता है उसके कारण, बराबर। क्योंकि आज का मतलब धन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे बांसुरी बजाना पसंद है तो मैं बांसुरी बजाते रह गया, वो आपको कुछ नहीं देगा। वो आईआईटी वाले बाबा की तरह आप हो जाएंगे, पूरे तरीके से निर्वाणा में चले जाएंगे भाई। तो आपको अगर रहना है, संसार में भी जीना है, बराबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी रुचि फॉलो करनी पड़ेगी, बराबर। तो इकिगाई आपका ढूंढ लीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। अगर आपका सपोर्ट हो तो और अच्छे जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो किताब है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।